हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से मेंसुरेशन से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जो कि हमारा सिलेंडर, स्फीयर और कोन है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो तो आईसीसी में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। सबसे पहली बात तो जितने भी फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में आपको वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम, the volume of a conical tent is 1232 meter cube and the area of the base of the floor is 154 meter square. Find the radius of the floor, the height of the tent and the length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter. सबसे पहली बात, जो बेस है आपका, याद करो कोन में वो सर्कल होता है, मतलब एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। मतलब अगर ये आपका कोन है तो इसका एरिया दिया हुआ है जो कि एक सर्कल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इज 154। ये सुनो, अब वैल्यू पुट कर दो तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 154। यहां से मुझे आर मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर इज 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 22। 11 14 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 7 टाइम्स, मतलब आर स्क्वायर 49 आ रहा है। तो आर क्या होगा, प्लस माइनस 7, मतलब 7 लेंगे हम लोग। ठीक है, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। अब आर निकल गया आपका, पहला पार्ट डन। हाइट, अब हमें वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1232 के बराबर होगा इस केस में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/3 पाई क्या है भाई, 22/7, आर क्या है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू एच इज 1232। 7 1 टाइम, 7 7 टाइम्स, तो एच क्या होगा मेरा 1232 इंटू 3/22 इंटू 7। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका 11 2 टाइम्स, 11 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 2 1 जा 256 टाइम्स, 7 1 जा 7 8 जा, मतलब ये हाइट क्या है आपका 83 टाइम्स 24 मीटर हो गया। अब क्या बोलना है नंबर सी में, लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंथ इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक क्लॉथ है, ठीक है, इसका लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ हमें पता है 2 मीटर। इस क्लॉथ से, रेक्टेंगुलर क्लॉथ से आप इस कोन को, कॉनिकल टेंट को कवर करोगे, मतलब जाहिर बात है कि इस सरफेस को आप कवर करोगे, मतलब ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होगा और जो इस क्लॉथ का एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, सो पहले हम क्लॉथ का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि मैं कह सकता हूं, देखो ध्यान से देखो कि भैया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ जो कि होता है पाई आर एल, वो होगा एरिया ऑफ द क्लॉथ के बराबर, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ कोर्स। और एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लो लेंथ है एक्स इसका, तो एक्स इंटू 2। अच्छे, एल स्लांट हाइट होता है ना इस कोन का, वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो हाइट आपको पता है और रेडियस पता है। हाइट मेरा 24 है, कोन का मैं बात कर रहा हूं, और रेडियस है मेरा, रेडियस है 7। तो L जो कि इस डायग्राम में देखो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है, तो L क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 625 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 625 का रूट मतलब 25, मतलब L क्या है भाई 25। अब वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग, तो पाई आर कितना है भाई, आर तो 7 था, L कितना है 25 इक्वल्स टू x इंटू 2। 7 7 कैंसल्स आउट, 2 1 जा 2 11 जा, तो x क्या होगा 25 इंटू 11, दैट्स 250 प्लस 25 275।
मतलब द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द कॉनिकल टेंट इज रादर 2 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये बड़ा अच्छा था। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा लेंथी सम है। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, ये बोल रहे हैं ना। द हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर। तो जब कोन की बात करते हैं तो इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इस बेस इज 4। मतलब रेडियस कोन का कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय if the right circular cylinder circumscribes the toy, then find the difference of the volume of the cylinder and the toy. First of all, ये टॉय है, पहले टॉय की बात करते हैं। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ठीक है। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय, पहले मैं ये पार्ट देख रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो देखिएगा वॉल्यूम इज 1/3 पाई यानी कि 3.14 आर स्क्वायर। जब कोन की बात करते हैं तो कोन का रेडियस 2 दिया हुआ था हमें और हाइट भी दिया हुआ है 3, देखो ये सुनो, ओके। अब जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। इसे आप सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से, तो ये मेरा आ रहा है 29.31 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आपको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। ये तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, यानी इसके चारों तरफ एक सिलेंडर है, यानी कि कुछ इस प्रकार का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर्कमस्क्राइब किए इसको एक सिलेंडर से, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो टॉय का तो हमारे पास वॉल्यूम है, जब आप सिलेंडर की बात करते हो तो ध्यान से देखो, सिलेंडर का जो रेडियस है वो तो सेम होगा और सिलेंडर का हाइट क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो हाइट ऑफ द कोन जो कि मेरा 3 है प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि 2 है, यानी कि ये 5 हो गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा ना भाई। तो ये अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, वॉल्यूम आएगा आपको 62.8 सेंटीमीटर क्यूब। 4 5 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, दैट 62.8। अब डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम में बस। तो डिफरेंस कैसे होगा भाई, दोनों को माइनस कर देना, 62.8 माइनस 29.31, ठीक है। अब ये कर लो आप 3 और यहां पर भी 3, 33.49 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट देखते हैं। या अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सिल्वर 9 सेंटीमीटर हाई, एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड। ऐसे सम बहुत आते हैं जहां पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स होते हैं, इसको मेल्ट करके आप रिकास्ट कर लिए है राइट सर्कुलर कोन में। इससे आपने एक कोन बनाया है जिसका डायमीटर है 6, मतलब रेडियस क्या होगा भाई, रेडियस होगा यहां पे 3 सेंटीमीटर।
फाइंड द हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टेक पाई एस 3.14। इसका हाइट मांग रहा है हमसे, कैपिटल एच ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एच लिया है, और इसका हमसे टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन में याद रहना चाहिए आपको, वॉल्यूम सेम होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा। तो दोनों इक्वल होगा भाई। कन्वर्ट किए हम एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड, पाई पाई कैंसिल आउट, दिस इज 4 इंटू 9 इज इक्वल टू, दिस इज 9/3, 3 होगा यहाँ पे ना, 3 इंटू एच। तो एच देखो 3 1 3, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब हाइट ऑफ द कोन निकल गया 12 सेंटीमीटर। डन, पहला पार्ट डन हो गया। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, ठीक है। हाइट तो निकल गया हमारा। अब क्या मांगा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा, ये कोन है आपका, ठीक है। इसका हमें हाइट पता है 12, रेडियस पता है 3। पहले स्लांट हाइट निकाल लो। स्लांट हाइट कैसे निकलेगा, एल विल बी रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 144 प्लस बेस स्क्वायर मतलब 9, 3 था ना रेडियस, या तो ये हो गया आपको 9। तो लेंथ हो गया आपको रूट ओवर ऑफ 153। आपको स्क्वायर रूट टेबल प्रोवाइड होगा एग्जाम में। सो एल क्या है, मैंने पहले से करके रखा है 12.37 सेंटीमीटर। अब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालो। टीएसए ऑफ अ कोन क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है ना भाई। तो ये पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एल हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.14 इंटू 3, और आर क्या था आपका 3 प्लस 12.37, जो कि होगा 3.14 इंटू 3 इंटू 15.37। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो 144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बड़ा इजी था। ये टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां पे कन्वर्जन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक हम लोगों ने सिलेंडर डाला है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो जो इसका रेडियस होगा, ठीक है, वो होगा 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरा हाइट है 13, मतलब यहां से लेके ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब पहले डायग्राम देखो ध्यान से। तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन है, ये पूरा 13 था ना, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 था। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर तो 7 है, तो 13 माइनस 7 कितना होता है, ये 6 हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 6 और रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो 7 ही होगा। तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर है मतलब ऊपर का नहीं लेंगे। CSA जनरली ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग 3 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहां पे वो ऊपर का पाई स्क्वायर नहीं है, हॉलो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो एच प्लस आर वैल्यू बैठा दो, 2 इंटू 22/7, आर है 7 क्योंकि आर सेम था दोनों का, हाइट है 6 प्लस 7, तो ये हो गया 44 इंटू 13, जो कि होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 11 centimeter and the radius of the top which is open is 2.5 centimeter. तो ये आपका एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, जिसका हाइट आपको पता है 11 है और क्या पता है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है भाई. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम. इसमें वाटर डाल दिया हम लोगों ने. व्हेन some lead shot each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter dropped into the vessel, then 2/5 of the water flows out. जाहिर सी बात है, कुछ आपके पास स्फेरिकल पता नहीं कितने लेड शॉट थे, नंबर्स हमें पता नहीं, इसमें डाले हो आप तो कुछ वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये पूरा ब्रिम तक भरा हुआ था. तो वाटर फ्लोज आउट, वाटर निकल गया. ठीक है. कितना वाटर निकला है? वाटर का जो वॉल्यूम है जो स्पिल हुआ है वो है 2/5 द वॉल्यूम, then 2/5 of the volume, then 2/5 of the water flows out. So 2/5 of the volume of cone, इतना पानी बाहर निकल गया है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स. देखिए यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्फीयर्स, जितने भी स्फीयर्स है, समझो n स्फीयर्स से. मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स बी n. वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या होगा? वो होगा आपका 4/3 पाई आर दिया हुआ ना, 4/3 पाई आर क्यूब. सही है. तो वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स जो हम n नंबर्स डाले वो होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट इज इक्वल टू 2/5 वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर. आर तो 2.5 था, 2.5 का स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 11. अभी दोनों इक्वल होगा ना? यस और नो? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, जितने भी स्फीयर्स है टोटल वॉल्यूम सेम होगा. मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स will be volume of the water which flows out, which is 2/5 into 1/3 pi r square, मतलब 2.5 का स्क्वायर into h by volume of each sphere. कर सकते हैं कि नहीं? That is 4/3 pi r cube, मतलब 0.25 का क्यूब. ये गया काम से. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा. ठीक है. ये था हमारा बेसिक रूल. नंबर ऑफ लेड शॉट्स विल बी वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच ओवरफ्लोज बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर. तो ये आपका 440 मिलेगा. डन. ऐसा सम देता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट. इसको टेंट बना लिया हम लोगों ने. ठीक है. ऑफ रेडियस 5 मीटर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट? इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्युपाइज, एक स्टूडेंट जो है वो कितना एरिया लेता है भाई? 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन द ग्राउंड. तो बड़ा इजी है. देखिए एरिया ऑफ द ग्राउंड ये होगा ना, यानी एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है हमें. इसी पे ना बच्चे बैठेंगे. तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या होगा यहां पे, जो कि एक सर्कुलर शेप में था क्योंकि वो कौन है, वो होगा पाई आर स्क्वायर. यस और नो? 25 into 22 that's 550/7 मीटर स्क्वायर. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी टोटल एरिया divided by area occupied by one child. Area occupied by one child. तो ये 550/7 into 7/5 हो गया. बड़ा इजी था.
जो हो गया 110, तो 110 बच्चे बैठ सकते हैं। ध्यान से देखो, इसका कुछ काम नहीं था, जस्ट टू कंफ्यूज यू। कितने बच्चे फंस जाते कि भैया यहाँ पे क्या करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। चलो ये क्या है, इन अ गिवन figure a cylinder and with hemisphere as one side and the cone on the other side, find the volume of the solid। बड़ा इजी है भाई, 1 मिनट देख लेते हैं। तो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है कि नहीं भाई? सबका लिख लेते हैं। डायग्राम देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर देख लो डायग्राम में 4 है, इसका रेडियस कितना है, 4 है, पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, 3 है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7। आर स्क्वायर आर 4 है, इंटू एच 10 दिया हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, अगर डायग्राम देखो ध्यान से तो इसका रेडियस आपको 4 मिलेगा, मतलब ये हो गया 4 क्यूब। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 3 22 इंटू 16 यानी कि 22 इंटू 16/7 प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, 22 इंटू 16 इंटू 10/7, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 22 इंटू 4 क्यूब 64/21। अब इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। इसको करेक्ट टू 2 प्लेसेस और डेसिमल में आंसर लिखना। ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल था। आप अगर डायग्राम देखोगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज पूरा डेटा आपको प्रोवाइडेड था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो सबसे पहली बात डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कैप रहा, इसका बेस रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। मतलब ये हाइट है और ये आपका ये हाइट है और ये रेडियस है। सबसे पहले स्लांट हाइट आप निकाल लो। ठीक है, तो स्लांट हाइट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हो जाएगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये 625 आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब जब आप कैप बनाओगे तो आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। उतना सरफेस एरिया का आपको क्लॉथ चाहिए, या जो भी पेपर से बना रहे हो, जो भी है आप। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, जो कि 22/7, आर है 7, एल है 25। तो ये हो गया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप में इतना एरिया लगता है, तो 10 कैप में कितना लगेगा एरिया ऑफ शीट। जो 10 कैप आप बनाओगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। एक कैप बनाने में इतना एरिया लग रहा है, तो 10 कैप बनाने में आपको 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया लगेगा। ठीक है, ये बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं। A solid iron pole consists of cylinder of height 2। ये सिलेंडर है हमारा। ठीक है, हालांकि सिलेंडर लग नहीं रहा है। ठीक है, ये बाहर निकल गया, बट हम लड़के हैं, हमसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इतना बन गया बहुत है। तो ये हमारा है, हाइट इसका क्या दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर क्या है, बेस डायमीटर है आपका 24 सेंटीमीटर, विच इज surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। अब इसके ऊपर भी एक सिलेंडर रखा है हम लोगों ने। ठीक है,
जिसका हाइट है आपका 60 सेंटीमीटर, इसको H1 लेते हैं, इसको H2 लेते हैं, 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, ये आयरन का बना हुआ है, इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। छोटे वाले को यहां मान लेते हैं हम, स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। जस्ट वेट। तो बस वैल्यू बैठा दो भाई। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई कॉमन लिया, बड़े वाले का आर था आपका, क्योंकि डायमीटर 24 है तो रेडियस क्या होगा 12 होगा, तो 12 स्क्वायर इंटू हाइट है 220 प्लस यहाँ पे छोटे वाले का रेडियस क्या है 8 दिया हुआ था ना, हाँ 8, तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट क्या था 60 था। ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो आप, 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। मैंने बोला पहले से ही मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ये आपका आएगा कैलकुलेशन के बाद 111,532.8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, तो भैया मास, टोटल मास क्या होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास होगा 111,532.8 इंटू 8, जो कि हमारा आएगा आपको कैलकुलेशन करने के बाद 892। ये लोग ने एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ सेकेंड, ये ग्राम में था ना, इसको केजी में कर लो ना, तो ये हो जाएगा 111.5328 इंटू 8 करना है हमें, ये सुनो। तो ये अगर हम लोग केजी में करेंगे राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में, तो ये आपका आ रहा है 892.26। सिंपल था, आप वॉल्यूम निकालते हो और जस्ट आप उनको ऐड कर देते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 77 पर्सन, ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट, radius of the tent is 7 meter, find the height of the tent, ठीक है, and the curve surface area। so सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या होगा, 77 बंदे हैं और हर बंदे को 16 मीटर क्यूब एयर लगता है, तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द टेंट विच इज 77 इंटू 16। अब वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49 इंटू एच, दिस विल बी इक्वल टू 77 इंटू 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 टाइम, 7 7 टाइम, 7 1 टाइम, 7 11 टाइम, 11 1 टाइम, 11 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, मतलब हाइट 8 3 24 मीटर हो गया। अब हाइट निकल गया तो एल निकाल लो, स्लांट हाइट कौन था हमारा, यस नो, ये स्लांट हाइट है आपका, तो ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि अभी भी किया 625 मतलब 25 होगा। तो सी एस ए क्या होगा भाई, सी एस ए होगा, सी एस ए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, पाई आर एल, जो कि 550 मीटर स्क्वायर आता है। बड़ा इजी सम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। A metal container in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere of the same radius, ठीक है, आपका एक मेटल कंटेनर है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a hemisphere, ठीक है। A metal container is in the form of cylinder surmounted by the hemisphere of the same radius. The internal height of the cylinder, ये जो height of the cylinder है वो है 7 मीटर, and the internal radius is 3.5, मतलब ये वाला 3.5 मीटर है। Calculate the total area of the internal surface excluding the base, ठीक है।
द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन मीटर क्यूब। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी इंटरनल सरफेस एरिया की, तो वो होगा CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द, ये तो सिलेंडर है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr², है कि नहीं। हेमिस्फीयर का 3πr² होता है, लेकिन वो सर्कुलर पोर्शन जो है कवरिंग वो तो नहीं है ना। अच्छा, 2πr कॉमन ले लो, ठीक है, तो h प्लस r हो गया। वैल्यू बढ़ा दो, 2 इंटू 22/7, r है 3.5, 7 प्लस 3.5, इसको सॉल्व करोगे तो 231 मीटर स्क्वायर आ रहा है। देख लेना सॉल्व करके, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो ही सकता है। तो ये आपका 231 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो इंटरनल वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम क्या होगा, ये भी तो इजी है। वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज πr² h, πr² h प्लस 2/3 πr³, 2/3 πr³, r तो 3.5 ही है भाई। अब वैल्यू बैठा के इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आ रहा होगा, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक मैं लिखता हूं, 359.3। डेटा आपको पता है तो आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 centimeter is melted and made into small spheres of radius 0.5 centimeter. Find the number of spheres. So number of spheres क्या होगा भाई, volume of cone by volume of each sphere, खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² इंटू h। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, पाई पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स 10, 10 5 टाइम्स 50, 50, और ये होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ये कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना मिलेगा, 400। बड़ा इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द नंबर ऑफ कोन्स, तो बहुत सारे कोन्स बने हैं, स्मॉल स्मॉल कोन्स बने हैं, नंबर ऑफ कोन्स। तो पहले हम रेडियस निकालते हैं। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। अच्छा पाई बोल दिया है, 3.14 यूज करने, ये 1256 के बराबर होगा, मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू r² इज 1256। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 12.56 देगा, इंटू r² इज 1256, तो r² 100 हो जाएगा, 1256 बाई 12.56, तो r प्लस माइनस 10 मतलब 10 लेंगे, रेडियस निकल गया। नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स बने हैं यहां पे, तो नंबर ऑफ कोन्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ मतलब 10 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या होगा, 1/3 πr² इंटू h। ये 3.14 3.14 3 कैंसिल, यस नो। अच्छा h तो हमें पता था ना कोन का, h की जगह हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या 4 इंटू 1000
बाई 2.5 होल क्यूब इंटू 8। इसको सॉल्व करने से आपको आंसर आएगा 80। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। बड़ा इजी था, सेम लॉजिक पे था। पहले सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दिया होता, वहां से हम लोग रेडियस निकालेंगे और वो नंबर ऑफ कोन्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हो बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। मेटेलिक सिलेंडर एक सिलेंडर है जिसका जो आपका हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। It is made of metal A. To reduce its weight, a conical hole is drilled in the cylinder and is completely filled with a lighter metal B. The conical hole has a radius 3 by 2 centimeter and its depth is 8 by 9 centimeter. Calculate the ratio of the volume of metal A to the volume of metal B in the solid. बड़ा ही प्यारा सा है। डायग्राम समझो पहले। अब इसमें क्या किया, इसका वजन कम करने के लिए हमने इसमें एक कोन ड्रिल किया, समझ लो। और ये जो कोन है इसका रेडियस है आपका 3 बाई 2 सेंटीमीटर और इसका डेप्थ मतलब हाइट है आपका 8 बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए एंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। तो जो ये था, जो सिलेंडर था वो मेटल ए से बना हुआ है। ये जो था, समझो बात को, ये सिलेंडर मेटल ए से बना था, मेटल ए से, और ये मेटल बी से बना था, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेटल बी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, छोड़ दो सवाल में, भूल जाओ। इसका वॉल्यूम क्या होगा मेटल बी का, ये कौन है, तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एच यानी कि 8 बाई 9। ये वॉल्यूम ऑफ मेटल ए है, जो कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 और ये कट जाएगा, मतलब 44 बाई 21 बचेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी जो हम लोगों ने यूज किया है। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल ए अगर तुम ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए will be volume of cylinder minus volume of metal B, क्योंकि ये तो हटा दिया था हम लोगों ने, माइनस 44 बाई 21। यस और नो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच 5 होगा, माइनस 44 बाई 21, ठीक है। ये अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 और ये 21 एलसीएम होगा, 7 3 टाइम्स, तो ये 3 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 44। इसे सिंप्लीफाई करना आप, मैंने करके रखा है, ये आपका आ रहा है 418 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, मेटल वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, मेटल ए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब रेशियो बोला है तो रेशियो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ बी, ये हो गया 418 बाई 3 बाई 44 बाई 21। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 418 इंटू 21 बाई 44 इंटू 3 मतलब 133 बाई 2 होगा, मतलब रेशियो होगा 133:2। बड़ा ही बढ़िया समझाइएगा, ठीक है। चल ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये क्या दिया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। एक
कौन था, इसको वाटर हम लोगों ने फिल किया ब्रिम तक. इस हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 16.8, मतलब रेडियस होगा 8.4 सेंटीमीटर. 2 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप. इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. इसमें 2 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप सो दैट दे आर फुली सबमर्ज्ड. ठीक है. एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम से पानी निकल जाता है. कितना पानी निकलता है? एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, कहाँ गया भाई, 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड? ना क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल कोन्स? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. अब ये 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? बड़ा वाला कोन का 1/3 पाई. पाई का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. पाई आर स्क्वायर मतलब 8.4 का स्क्वायर इंटू H20. दैट इज वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स. वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल कोन्स है कि नहीं? अब इसको पूरा निकाल के, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको पूरा सॉल्व करके आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन निकल जाएगा आपको. समझे? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स. इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम. फिर वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे. ट्राई कीजिएगा आप लोग. ठीक से. चलो नेक्स्ट देखते हो. और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना. ये बड़ा बढ़िया सम है यार. A sphere is placed in an inverted hollow conical vessel of base radius 5 cm and vertical height 12 cm. If the highest point of the sphere is at the level of the base of the cone, find the radius of the sphere. Show that the sphere and the conical vessel are, so that the volume of the sphere and conical vessel are in the ratio 40:81. ये ना थोड़ा बहुत क्या सिमिलैरिटी का सम है. ये सिमिलैरिटी और ऐसा देता है आईसीसी, दो चैप्टर को क्लब कर दिया है, सिमिलैरिटी और वॉल्यूम को. देखो ध्यान से, पहले डायग्राम समझो. ये आपका था कोन. ठीक है. अब इसमें क्या किया हम लोगों ने? एक स्फीयर डाला है. ठीक है. एक स्फीयर डाला है. The highest point of the sphere is at the level of the base of the cone. ठीक है. Find the radius of the sphere. अब थोड़ा सा इस डायग्राम को पूरा करते हैं हम लोग. ये ध्यान से देखना. ये मान लो ये स्फीयर का सेंटर है. इसको ज्वाइन कर दिया मैंने. डायग्राम समझिए. ये ए मान लो, ये है बी, ये है सी, ये है ई. यहां पर ओ ले लेते हैं, यहां पे डी ले लेते हैं. सबसे पहले ओडी देखो, वो स्फीयर का मतलब सर्कल का टैंजेंट है, तो ये तो 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होता है. सही है. अब ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल है आपके. पहली बात तो AE आपको पता है, AE पता है आपको, हाइट दैट इज 12 और EC पता है दैट इज द रेडियस 5. तो AC स्क्वायर जो कि स्लांट हाइट क्या होगा? स्लांट हाइट होगा रूट ओवर ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट्स 169 हो जाएगा टोटल, मतलब 13. अब ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल ADO ध्यान से देखो. ठीक है. ये रहा AEC और एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ADO. सबसे पहले ये वाली दोनों एंगल इक्वल है ना. एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADO और ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल A. एंगल EAC इज इक्वल टू DAO, मतलब ये दोनों सिमिलर हो गया. सिमिलर हो गया ना. ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADO. और अगर सिमिलर है ये दो ट्राइंगल तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, EC by OD is equal to AE by AD। कैन आई राइट? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, और कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ, AC by AO, ये लिख सकते हैं। अच्छा, EC तो रेडियस है, EC हमें पता है, EC आपका रेडियस है। रेडियस कितना है? रेडियस है 5। देखो ध्यान से। OD है रेडियस ऑफ द स्फीयर, मान लेते हैं R, मान लेते हैं R, ठीक है। अच्छा, AE को छोड़ दो, AC देखो, फर्स्ट और थर्ड देखो। AC हम निकाल चुके हैं, AC हमारा 13 है। और AE 12 है, OE R है, तो AO क्या होगा? 12 माइनस R होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू 12 माइनस R इक्वल्स टू 13R होगा। मतलब 60 माइनस 5R इक्वल्स टू 13R, मतलब 60 इक्वल्स टू 18R होगा। मतलब R होगा 60 बाई 18, यानी कि 10/3। ये हो गया रेडियस हमारा। सही है? बिल्कुल सही है। जस्ट सेकेंड, या अब क्या बोल रहा है? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड द कॉनिकल वेसल आर इन द रेशियो 40:81। मैं थोड़ा सा इसे रब कर दे रहा हूं। तो भैया वॉल्यूम ऑफ, रेशियो बोला है निकालने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R क्यूब, मतलब 10/3 का होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H, यानी कि 12 पाई 3 कैंसिल्स। सो ये जब सॉल्व करोगे आप तो 40/81 आएगा ही आएगा। सो द रेशियो इज 40:81। इसको सॉल्व करना है। एक बार आपका रेडियस निकल गया, आपका काम हो गया। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा मेरा 4/3 पाई R क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। सही है? तो चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।